इधर ध्यान दीजिए, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 10 का ए है और पेज नंबर 370 71 अभी हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन क्लास भी हुआ था और 2 इंट्रोडक्शन क्लास उसके बाद चैप्टर का एक क्लास हुआ था जिसका वीडियो चैनल पर अपलोड है और उसमें 6 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे। आज जो हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ना है। देखिए, डिफरेंशिएशन है, आपको पहले भी बताया गया है कि ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। अगर आपको सूत्र याद है तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है, बशर्ते आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा इसका जो पॉइंट होता है उसको आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। चलते हैं, आज हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है, आज हमें क्वेश्चन संख्या 7 से पढ़ना है और देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 7 में क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे उससे पहले अगर आपको फार्मूला सारा याद है तब तो ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला का कॉपी अपने सामने में रखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक बढ़िया सा अच्छा सा एक कॉपी सामने रख लेंगे, एक कलम सामने में रख लेंगे, ताकि ये जो पूरा कैलकुलस आपको पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस का आपका एक अलग सा कॉपी होना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाए। वजह क्या है कि ये जो कैलकुलस अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये कैलकुलस 88 नंबर का है। 44 नंबर का वैसे होता है, लेकिन आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 200 का क्वेश्चन पूछता है, तो 44 दूना आप 88 कर सकते हैं, यानी कि 80 से 85 के बीच में कम से कम क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, कम से कम 80 से नीचे जाने का कुछ उम्मीद ही नहीं बनता है। और उसमें भी अभी जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ये आपका 28 नंबर ला कर देने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए, आप 7 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, कॉट अंडर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको अवकलित करना है। कैसे इसका अवकलन होगा, हम कैसे इसे अवकलित कर पाएंगे, तो आप देखिए, आपको पता है कि जब भी इस क्वेश्चन को बनाना हो तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट, इसको y के बराबर में आप मान लीजिए, लेट y इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स माना गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। जब dy बाई dx को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, तो dy बाई dx मिलता है। ये आता कहाँ से, तो ये आता है चेन रूल से। ठीक है, चेन रूल आपको लिखवाया नहीं गया है, इसलिए नहीं लिखवाया गया कि अगर आपको चेन रूल लिखवाया जाए तो फिर आपके लिए झांव हो सकता है। ठीक है, झांव बोला जाए तो सिंपल सी बात है, अगर हम झांव बोलते हैं इसका मतलब हुआ कि वो आपके लिए टेंशन उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हमें चेन रूल पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट हम आपको डिफरेंशिएट करना बता देते हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कॉट अंडर रूट एक्स है। चलिए अब हम चलते फार्मूला की तरफ। जरा आप याद कीजिए, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका फार्मूला जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही आता है ना, आता है या नहीं आता है, लिखाया गया है फार्मूला। जरा आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सामने में देख लीजिए। जब हम डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं, चलते हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स रूट में इसलिए हम यहाँ पे डाल देंगे रूट, हो गया। ठीक है, एक तो ये पूरा फंक्शन हुआ और दूसरा फंक्शन क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है। इस दोनों के बीच में किसी भी चीज का सिंबल आपको दिख रहा है, प्लस का या माइनस का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, जहां कोई भी सिंबल नहीं हो उसे हम क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। मानते या नहीं मानते हैं, मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मल्टीप्लाई में है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो फिर से लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स लिखा जा सकता है। अब आप याद कीजिए आपको क्या पढ़ाया गया है, तो डी बाई डी एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स।
होता है ना। लगभग आपको बताया जाए तो ये वही 15, 16, 17, 18 के आसपास इस फॉर्मूला को पढ़ाया गया है। जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तब जरा आप देखिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इनटू में डी बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स आता है ना। जरा आप बताइए इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, बटा पर का गुणा, जब 1 से इसमें गुणा होगा तो ये जस का तस रह जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और बट्टा में जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जस का तस रह जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स। यही हो गया आपका आंसर। समझने में कहीं कुछ तकलीफ है क्या, कुछ कंफ्यूजन है? कहीं कंफ्यूजन उत्पन्न करना ही नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है सिर्फ कि यहाँ से हमें 28 नंबर निचोड़ कर लेना है, ठीक है। 28 नंबर आप अगर यहाँ से ले लेते हैं और आपको जो मैट्रिक्स पढ़ाया गया है अगर वहां से आप 25 नंबर ले लेते हैं तो कम से कम अगर 25 इधर और 25 ही उधर अगर हम लेते हैं तो 50 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के, 2 चैप्टर भी नहीं हुआ, एक सिर्फ डिफरेंशिएशन और उधर मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, और उसके अलावा जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो अगर वो नहीं हो पाया है तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, देखा जाएगा, उसका भी प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न था। अब चलते हैं हम 8वां नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। जब हम 8वां नंबर प्रश्न की तरफ जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। जब हम बाबू आगे चलेंगे तब आप देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे अंडर रूट 10x है ना। हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान रखना है। लेट y इक्वल टू अंडर रूट 10x ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद छोटा सा भाषा ऐड करना है, कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें लेना होगा dy बाई dx, ठीक है। अब तब से ये क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है, तब से इस क्वेश्चन सबको लगभग आज हमारा दूसरा क्लास है और आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने एक सवाल नहीं किया है। वो सवाल कौन सा है, तो वो सवाल आपका जो है कुछ इस टाइप का होना चाहिए था कि सर ठीक बात है, आप ये सारी बातों को, सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन ये dy बाई dx आप क्यों लिख रहे हैं, dy बाई dx आप क्यों लिख रहे हैं। तो याद कीजिए, जब आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लास करवाया गया था, जब हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लास करवाया था, उसी टाइम हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं dy बाई dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। याद है आप लोगों को, लिखवाया गया था। आखिर जब यहाँ पे लिखा गया है कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन। अब जरा आप देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, और हम चेंज किसे कर रहे हैं, इसी को चेंज कर रहे हैं ना। तो परिवर्तित किसे किया जा रहा है, y को परिवर्तित किया जा रहा है, और ये भी किसे कह रहा है, किसे परिवर्तित करने को कह रहा है, y को परिवर्तित करने के लिए कह रहा है। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। वही हम लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में क्या करना है, परिवर्तित करना है, किसे, जिसे हमने y माना है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई dx, यहाँ पे इनटू में हम लिखेंगे अंडर रूट 10x। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, जरा अब आप याद कीजिए, जब जस्ट अभी उस फॉर्मूला को फिर से पढ़ाया गया है, कौन सा, तो डी बाई डी एक्स इनटू में अगर अंडर रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे, क्या इसे हम लिख सकते हैं 1/, रूट वाले को हम यहाँ पे अभी हम रूट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब हम रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 और अंडर रूट एक्स
x के जगह पे यहाँ पे मान क्या है, तो tan x है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते आगे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, आप इसमें भी देखिए आपको कुछ भी सिंबल नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो इनटू दे देंगे, ठीक है। अभी हमने रूट को डिफरेंशिएट किया है, अब चलते इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स इंटू में tan x आ जाएगा, आएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आप देखिए 1/2 अंडर रूट tan x इंटू में, जब हम tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, tan सेक स्क्वायर x मिलने वाला है। जब हम tan x को डिफरेंशिएट करते हैं, आप याद रखेंगे फॉर्मूला, आप याद रखेंगे d बाई डी एक्स इंटू tan x आपको पढ़ाया गया है। जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है सेक स्क्वायर x, यही मिलता है ना, यही मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, लिखा गया बट्टा में, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट tan x। समझने में कुछ परेशानी है क्या, है कुछ दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ रहा है पूरा, कंफ्यूजन भी है कहीं, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछा कीजिए, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में कंफ्यूजन का कोई स्थान नहीं है, कंफ्यूजन का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाएं, चलते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का डिमांड चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक पदों को, जितना इसमें पद दे रहा है, जितना पद दे रहा है, सारे पदों को हम डिफरेंशिएट कर डालना है, हमें सभी पदों को डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि एक को किया और आगे वाले को छोड़ दिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, वहीं पे आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। आगे जो 9 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे, इसको पढ़ाने से पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद देखिए आप लोग। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है, 5 + 7x का पावर 6 है, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है। एक बात आप याद रखेंगे, आपको पढ़ाया गया है कि d बाई डी एक्स इंटू अचर पद हो, क्या हो, अचर पद हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है 0, ये आपको पता है, ठीक है। अगर कहीं लिखा गया है d बाई, ये फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया गया है, आप अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लेंगे ताकि आगे का जो भी क्वेश्चन हो बनाने में आपको तकलीफ ना हो। dy बाई डी एक्स इंटू में अचर पद गुणे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा अचर पद। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना, ठीक है। अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंटू में कोई यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट इंटू x है, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। x को हटा देना है और सिर्फ यहाँ पे जो अंक रहेगा, जो भी यहाँ पे 1 2 का जो भी अंक रहेगा उसे हमें यहाँ पे लिख देना है, वही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। कहीं आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। वैसे आप सोचेंगे कि सर आपने इसे कैसे डिफरेंशिएट कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आया। चलते इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले y वर्क करना है, क्या, तो लेट y इक्वल टू 5 + 7x टू दी पावर 6, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखेंगे यहाँ पे भाषा कौन सा ऐड करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में y को परिवर्तित करना है। जब x के सापेक्ष में y को परिवर्तित करना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, और जब इसे डिफरेंशिएट किया जाता है तो क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स मिलता है ना, इनटू में क्वेश्चन को हम नोट करते हैं 5 + 7x टू दी पावर 6, ठीक है। अब आप याद करें, आपको पढ़ाया गया है कि अगर कहीं d बाई डी एक्स इंटू में x टू दी पावर अगर 5 रहे, तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करते तो हमें मिलता क्या है, तो इस पावर को पहले 5 इंटू में ये आ जाता है इसका फंक्शन, और उसके बाद
यहाँ पे जो पावर लिखा जाता है तो इसको एक कम कर देना है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहाँ से, तो आप याद करें, आपको मैंने पढ़ाया था अगर x टू दी पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन आता है n x टू दी पावर n-1, यानी कि यहाँ पे एक माइनस कर देना होता है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। आ जाइए, सबसे पहले ये जो पावर दिया है हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कर ले, अगर यहाँ पे 6 है तो सबसे पहले 6 आएगा, यहाँ से पावर n है तो यहाँ सबसे पहले n आया, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन मिला है, फंक्शन क्या है, तो 5 + 7x, और पावर में क्या करना है, पावर में एक माइनस करके लिख देना है। लिख दें, पावर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6, तो पावर यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले पद को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पर डालेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई डाल देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों डालते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई का सिंबल है, हम ये भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, एक बार तो इस पावर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब किसे डिफरेंशिएट करना है, तो अब 5 को डिफरेंशिएट करना है और 7x को डिफरेंशिएट करना है ना। चलते हैं आगे, डिफरेंशिएट करना है तो कैसे, d/dx, और n2 में 5 आया, बीच में प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का सिंबल, ठीक है। अब किसे डिफरेंशिएट करना है, तो 7x को, तो d/dx n2 में 7x हो गया। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब जरा आप देखिए, इसे आप लिखिए 6 × 5 + 7x टू दी पावर 5 हुआ, और यहाँ पे देखिए n2 में n2 है, ठीक है। हम इसे एक साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये टोटल फंक्शन है। आप इसे ऐसा समझेंगे कि हम इसे एक साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जरा आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा पद है, अचर पद है, क्या है, अचर पद। और जब अचर पद को, अचर पद का मतलब क्या होता है, कोई भी अंक, कोई भी अगर अंक आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। और अल्फाबेट को कौन सा पद कहा जाता है, चर पद कहा जाता है। यहाँ पे 5 आप देख रहे हैं अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है ना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, 0 लिखा जा सकता है, और प्लस का प्लस। अब जरा आप यहाँ देखिए 7x है, 7x है, यानी कि अचर पद मल्टीप्लाई में x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ अचर पद आता है ना। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 है। आपको पता है कि हम इसे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो 6 × 5 + 7x टू दी पावर 5, और n2 में जब 7 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। अब आइए 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 6 = 42, और यहाँ पे 5 + 7x टू दी पावर 5, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। कहीं कुछ दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं ताकि सारा झंझट, सारा परेशानी दूर हो जाए। बढ़ते आगे, जरा आप हमें एक बात बताएंगे बाबू, हमने जब इस पद को डिफरेंशिएट किया है, प्लस में 7 है तो यहाँ पे प्लस में 7 आया, अगर ये माइनस में यहाँ पे 7 रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 7 या माइनस में 7, माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, जब हम आगे चलेंगे बाबू, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। जब आगे चलते हैं, अब 10वां नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पे है 3 - 4x टू दी पावर 5, है ना। इससे बढ़ाते हैं आगे, लिखेंगे लेट y = 3 - 4x टू दी पावर 5, ठीक है। भाषा ऐड करना है, कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आगे बढ़े, जब हम x के रिस्पेक्ट में y में परिवर्तन लाते हैं तो हमें लिखना क्या होता है, dy/dx। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx आता है, इनटू में हमें लिखना है 3 - 4x टू दी पावर 5। आपने जस्ट इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं मिटाया है कि आपने देखा है सबसे पहले हमने किसे डिफरेंशिएट किया है, पावर को। तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दें। जब हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, यहाँ पे 5 × में 3 - 4x, और पावर यहाँ पे कितना आएगा,
कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या देना था, इनटू देना था, चलिए इनटू हम दे देते हैं। उसके बाद हमें किसे डिफरेंशिएट करना है, 3 को, और उसके बाद -4x को डिफरेंशिएट कर देना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे dy/dx, इनटू में यहाँ पे हम लिखते हैं, इनटू में हम यहाँ पे लिख देते हैं x, लिख दिया जाए, सॉरी यही लिखना है ना, dy/dx इनटू में हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, लिखा गया, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, ठीक है। प्लस लिखकर 4x को माइनस में ले लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे हम लिखते हैं क्या, तो आगे हम लिखते हैं dy/dx, और इनटू में डिफरेंशिएट किसे करना है, -4x को, ठीक है ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखेंगे यहाँ पे 5 × 3 - 4x टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे 3 कौन सा पद है, अचर पद है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए -4x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसे घेरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसे घेरा जा रहा है कि अभी हमने जो डिफरेंशिएशन यहाँ किया है, जिसे डिफरेंशिएट किया है, इस फंक्शन को किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे -4x का डिफरेंशिएशन -4 आया, और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो जब -4 से अगर 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -20 आता है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब यहाँ पे इसे आप नोट कर लीजिए, 3 - 4x टू द पावर 4, यही हो गया आपका आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन आप लोग अभी बनाकर हमको दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 + 4x टू द पावर 8, इसे आप अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। और सबसे पहले, उससे पहले 1 मिनट ध्यान दीजिए, आज जो आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क, आज आप 7 to 10, 7 से 10 तक जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है, आज आप लोग इसे होमवर्क में क्लियर करके लाएंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीका का कुछ परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे, किस क्वेश्चन में क्या हुआ, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका होमवर्क हुआ, इसको आप अभी बैठकर करके देखें और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।